नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या कहें कि भारतीय संविधान के जो डिफरेंट स्रोत है उनके बारे में हम देखेंगे कि हमने कौन सा जो प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि हमें पता है कि जो भारतीय जो संविधान है वो एक मिश्रण है, एक डिफरेंट जो देशों के संविधानों का एक मिश्रण है। लगभग 60 के करीब देशों का जो संविधान से हमने काफ़ी प्रोविज़न को अडॉप्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो अडॉप्ट किए हैं भारतीय शासन अधिनियम या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसको कहते हैं कि लगभग 70% जो करंट हमारा जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम जो हमारा 1935 का था उससे लिया गया है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो संघीय व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम। सेकंड इसमें हो गया गवर्नर, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो भी हमने 35 के जो एक्ट से लिया है। उसके बाद जो न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। उसके बाद आपातकालीन उपबंध जो इमरजेंसी प्रोविज़न थे वो भी हमने अडॉप्ट किए हैं 1935 के एक्ट से। उसके बाद लोक सेवा आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, जो 3 सूचियाँ हैं हमारे पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। इसको भी हमने लिया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये सभी थे लगभग 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया है 1935 के एक्ट से। इसलिए जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि एक कार्बन कॉपी है 1935 के अधिनियम की। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट सोर्स की। तो इसमें है ये जो ब्रिटिश संविधान से, जो ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। सबसे पहले हो गया संसदीय व्यवस्था या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस या फिर विधायी प्रक्रिया। नेक्स्ट हो गया इसमें राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। इसमें जो सिंबॉलिक और दी नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ दी हेड ऑफ स्टेट, इसमें जो बात हो रही है ये प्रेसिडेंट की हो रही है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन जो इंडिया में है ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, या फिर जो इसमें सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, वो इंडिया में एक राष्ट्रपति की पोजीशन है। ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद बात करते हैं एकल नागरिकता या फिर सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इसमें हो गया परमाधिकार रिटें, जो प्रोग्रेसिव रिट है, जो रिट्स होती है राष्ट्रपति के पास, ये भी लिया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट इसमें हो गया द्विसदनवाद या फिर बायकैमरलिज्म। हमारे पास जो 2 सदन है, इसमें एक लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा। स्टेट की बात करें तो उसमें भी कुछ एक स्टेट्स में एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई और सेकंड होगी इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट में जो इंडिया में टोटल कुल कितने ऐसे प्रदेश हैं या फिर राज्य हैं जिनके पास जो द्विसदनवाद या फिर बायकैमरलिज्म है, जो दोनों सदन है स्टेट में। आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इसमें हो गया जो संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये सभी जो प्रोविज़न है ये हमने अडॉप्ट किए हैं ब्रिटेन के संविधान से। अच्छे से इनको देख लेना आप, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो अमेरिका से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। इसमें सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में, वो हमने अडॉप्ट किए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंस है, ये भी प्रोविज़न यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट इसमें हो गया न्यायिक पुनर्निरीक्षण या फिर पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसमें जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएसए से लिया है। फोर्थ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो इसमें एक जो स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो
जज होते हैं, और जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति को महाभियोग, ये सभी प्रक्रिया भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की या फिर उपराष्ट्रपति की, ये भी अडॉप्ट की है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट थर्ड इसमें हम देखेंगे, इसमें हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। सबसे पहले राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इसमें हो गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि जो टोटल जो स्ट्रेंथ कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यसभा में, भारत में जो कुल राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो आपने उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इसमें हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने अडॉप्ट किए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या फिर मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये सभी चीज़ें हमने ली है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, उसके बाद है कनाडा का संविधान। कनाडा से हमने अडॉप्ट किया है। इसमें सबसे पहले केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, वो भी हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय सेंटर। नेक्स्ट इसमें हो गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसमें फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, ये भी कनाडा से लिया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है, आपने उस आर्टिकल का नाम बताना है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जारी करता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट होता है एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जारी करता है। और फोर्थ रहेगा इसमें अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, ये भी हमने अडॉप्ट किया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है। जो वेस्टिंग ऑफ जो रेजिड्यूरी पावर है, इसको पूछते कि ये किस में निहित होती है, एक सेंटर में निहित होती है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सबसे पहले इसमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से गणतंत्रात्मक ढांचा, जिसमें रिपब्लिक स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, इसमें आइडल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसका मेंशन हमारे जो प्रियम्बल में किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सबसे पहले समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट। सेकंड इसमें हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो दोनों सदनों की मीटिंग होती है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। आपने बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर मेंशन हुआ है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम जर्मनी से। जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जिस टाइम इमरजेंसी होती है उस टाइम जो हमारे मॉरल जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें उन सभी अधिकारों का स्थगन होता है, कुछ अधिकारों को छोड़ के, वो हमने लिया है जर्मन के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम दक्षिण अफ्रीका का संविधान। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। सबसे पहले इसमें हो गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा। और सेकंड हो गया इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अंडर जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या फिर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, उसका आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो सोवियत संघ का संविधान या फिर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको की नाउ प्रेजेंट ये रशिया है। सबसे पहले इसमें जो प्रस्तावना में हमने या फिर प्रियम्बल में हमने देखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, जिसमें आइडल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ इन प्रियम्बल, ये हमने लिया है यूएसएसआर से या फिर जो प्रेजेंट में रशिया है वहाँ से। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मॉरल कर्तव्य, ये भी हमने लिया है यूएसएसआर से। नेक्स्ट इसमें जो जापान के संविधान से हमने लिया है
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने अडॉप्ट किया है जापान के संविधान से। ये थे जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आप उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और हमें सजेशन दे सकते हैं कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और वीडियो लाई जाए या फिर कोई और टॉपिक इसमें ऐड किया जाए, उसका भी आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेक्चर की सभी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।